लोगों के पास एक रिज़ल्ट है, हर बैरिकेडिंग पॉइंट पे एक रिज़ल्ट दे दिया गया है, जिसमें हमारे पास रोल नंबर उपलब्ध है, उनके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। हम ओरिजिनल एडमिट कार्ड को यहाँ चेक करते हैं, अदर आइडेंटिटी कार्ड को चेक करते हैं और उनका नंबर जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को हम लोग उनके रिजल्ट से मिलाते हैं। अगर वो सही पाया जाता है तभी हम लोग उसको यहाँ से एंट्री दिलवा रहे हैं। सर ये डीवी जो है 20th तक, क्या 20th तक इसी तरह सिक्योरिटी रहेगी? जी हाँ, अगर 26 और 27 जो बचे हुए छात्र हैं वो भी आएंगे तो टिल 27 तक रहेगा सिक्योरिटी? जब तक हम लोगों को लगेगा कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा देनी है हम लोग देंगे। सर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, उनको उनकी गाड़ी रखने की व्यवस्था नहीं है, उनके मोबाइल्स की व्यवस्था नहीं, तो आज तो चलिए ठीक है, अब जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उनको क्या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पार्किंग की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। यहाँ आप अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मैदान है, तो पार्किंग वहाँ किया जा रहा है। वो मोबाइल लेके जा रहे हैं और जो बाइक से हैं उनको भी हम लोगों ने अंदर जो पर्याप्त मात्रा में पार्किंग है वहाँ करवा रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में, जहां तमाम जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक एक कर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। मेरे पीछे का आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो यहाँ पर चाक चौबंद बनाए हुए हैं, जिससे तमाम जो अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं उनकी पहचान की जा सके। बता दें कि पहले इस गेट पर यहाँ पर तमाम प्रशासन के लोगों के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को अंदर भेजा जा रहा है जेएसएससी कार्यालय के अंदर। वहीं अगर हम बात करें जेएसएससी कार्यालय के आने वाले रास्ते की, तो इस रास्ते में भी 2-3 जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां तमाम वाहनों की भी साथ ही साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। बता दें आपको कि बीते दिनों जेएलकेएम के प्रत्याशी साथ ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने ये आह्वान किया था कि राजधानी रांची के इस जेएसएससी कार्यालय के बाहर संवैधानिक तरीके से छात्रों का महाजुटान होगा, साथ ही वो लोग संवैधानिक तरीके से ही यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। पर बता दें कि इतनी सारी चाक चौबंद है आज पूरे राजधानी रांची में कि तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह के प्रदर्शन के इस वक्त कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे वेरिफिकेशन को लेकर। अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं, किसी तरह की तकलीफ अंदर? कोई तकलीफ नहीं है, बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं और अच्छे से हो रहा है। आप ही के साथी कह रहे हैं कि परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी है। मेरे साथी अगर कह रहे हैं इस पे तो वो उनका अपना व्यू हो सकता है। जैसे अब मेरा सिलेक्शन हुआ, अब मुझे लग रहा है कि अभी तक जैसे सिलेक्शन के बाद कि जेन्युइन है। अब बाकी साथी का अपना व्यू हो सकता है, उनका अपना दृष्टिकोण। धांधली वो गलत रद्द करवाना चाहते हैं आप, फेवर में हैं? ये मैम मैं फेवर में, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, मैं आया हूँ। फेवर ने भी मामले को लेकर सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ जी, सीएम सर का काम है, सीएम सर अब उनको देखेंगे। हम लोग का काम है वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, हम लोग आए। छात्र अपना मुद्दा उठा रहे हैं, सर सीएम सर अपना काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? मैम मैं आपके सामने हूँ, मेरा सिलेक्शन अभी फ़िलहाल डीवी के लिए हुआ है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि पूरी तरह से गड़बड़ी ही हुआ है और नहीं भी हुआ है। ये दोनों ही एक अलग प्रश्न है, जांच का विषय है, करेंगे। अच्छा, जब तक आपका बैग चेक, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब तक आपकी बैग वगैरह कितनी बार प्रशासन चेक किए? यहाँ पे जाते वो ऐसा कुछ नहीं, बस एडमिट कार्ड नहीं चेकिंग को लेकर कुछ कुछ नहीं। सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं, इसमें क्या कहिएगा इस पर? ठीक है, यदि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिमांड्स कर रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो ये एक रिएक्शन है सरकार की तरफ से कि सीआईडी जांच हो, ताकि वो दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। आपके साथ ही भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा परिणामों को लेकर गड़बड़ियाँ हुई हैं। गड़बड़ियाँ हैं तो जो भी एविडेंस के आधार पे जो है न्यायालय के समक्ष उनको रखना चाहिए कि जो उनको गड़बड़ियाँ दिख रही है, जो भी एविडेंस है उसके आधार पे कुछ कहा जा सकता है। मामला कोर्ट में इस वक्त लंबित है। जी हाँ, कल तो हियरिंग। ऑब्वियसली है कि यदि ऐसा कुछ गड़बड़ियाँ हैं और सरकार के पास, यदि न्यायालय के पास एविडेंस को रखा जा रहा है तो ऑब्वियसली उनको सुनवाई होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ी है तो उस पर अमल होना, क्या दिक्कत है उसमें मैंने सुनवाई होनी चाहिए उसके आधार पे। यदि कुछ ऐसे ऐसे जैसे तो जो चीज़ें अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी लोगों के पास एविडेंस वगैरह है, उन्हीं के आधार पे कुछ कहा जा सकता है। ऐसे आपके हिसाब से क्या लग रहा है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है? अब यहाँ तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो यहाँ पे ठीक चला, और बाकी जो चीज़ें हैं अभी कल 17 को जैसे सुनवाई है, और जैसे कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इनके पास एविडेंस कुछ है, वो चीज़ें यदि सही तरीके से वो रखते हैं और कुछ जो एक्शन लेते हैं हम लोग देखते हैं फिर कैसा क्या कल
हो रहा है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सूरज है, धनबाद से हमें। क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड का क्या है? ऐसे शॉप है, राशन दुकान है। अच्छा, तो आपके हिसाब से लगता है कि एग्ज़ाम बहुत फेयर तरीके से लिया गया, सब चीज़ें ठीक रही? कहीं कहीं गड़बड़ी सुनने में तो आ रहा है, लेकिन जो भी है वो क्या बोलते हैं ना, कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट जो भी है बोल सकते हैं। जो कुछ भी है तो वो एविडेंस के अकॉर्डिंग ही बोला जा सकता है। इंटरनेट बंद करने का फॉर्मूला कारगर रहा है आपके हिसाब से? इंटरनेट बंद करने का एक ही चीज़ था कि किसी तरह का क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इधर उधर ना हो या फिर कुछ गड़बड़ियाँ ना हो। ठीक है, उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम तो हुई उस दिन, बहुत सारे लोग हैं कि इवन मेरे को गूगल लोकेशन के थ्रू जाने में मेरे को दिक्कत हो रहा था। बट ठीक है, सरकार यदि चाहते हैं कि इसके थ्रू से कुछ लोग मिसमैनेजमेंट को रोक सकते हैं या इस चीज़ को रोका जा सकता है तो ठीक है। तो फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है आपके हिसाब से? मेरे जैसा अभी तक तो ऐसा है, और आगे जो भी जैसे चीज़ें आएंगी सामने तो उसके हिसाब से कहा जा सकता है। अगर CID के जांच होते हैं और चीज़ें स्पष्ट होती हैं या एग्ज़ाम में या फिर ये जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है निरस्त कर दिया जाता है, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? तो ठीक है, जो होगा आप लोगों के साथ या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ, चूँकि आप भी सेलेक्ट हुए? अब देखिए, जैसे एविडेंस के आधार पर यदि कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि जिसके कारण कैंसिल करना पड़े या जो भी चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ देखना पड़ेगा, ताकि फेयर तरीके से जो भी चीज़ें फेयर तरीके से ही होनी चाहिए। छात्रों के जहाँ हमारा सेंटर दिया था वहाँ तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, और हम अपना जो रूम में भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीक़ा से एग्ज़ाम लिया जा रहा था, और हम एग्ज़ाम भी कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिव होकर के दिए भी थे। कुल कितना मार्क्स आया आपका? मार्क्स लगभग 520 के आसपास था। पूरा एग्जैक्ट पता नहीं, आपको लगभग बता रहे हैं? जैसे फर्स्ट आंसर के हिसाब से मैंने चेक किया था, लेकिन जो इस तरह की परिस्थिति झारखंड में देख रहे थे तो ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको क्या लगता है, पेपर लीक हुआ है या नहीं? पेपर लीक तो हम जो एग्ज़ाम दिए हैं और मेरा रिजल्ट आया है और हमारा कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग तो हम बता सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो हम कहा नहीं जा सकते। सीएम ने मामले में CID जांच के आदेश दिए हैं, मामला कोर्ट में भी लंबित है, इस पर क्या कहिएगा? ये सीएम के पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और रहता भी अंबिकापुर में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या लग रहा है, कुछ छात्र विरोध कर रहे थे, आज बुलाया था छात्रों को, उन छात्रों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको वही कहना चाहेंगे जिसके साथ गलत हुआ बिल्कुल विरोध करें, ताकि सबको हक है जानने का कि अगर कुछ गलत हुआ तो। मामले में CID जांच की मांग की है, आदेश दे दिए हैं जी। अभी मुझे तो क्या लगता है, गड़बड़ी हुई है? आपको गड़बड़ी हुई है? अब देखिए, हमें पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जैसा छात्रों का विद्रोह चल रहा है, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इंटरनेट हिसाब से क्या है? नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है बिल्कुल। इंटरनेट बंद किया गया था परीक्षा के दौरान, क्या लगता है वो फॉर्मूला चला है? अब देखिए, वो तो जांच के बाद ही हम जब कुछ आगे पता चलेगा उस हिसाब से बोल पाएंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से अच्छा था कि इंटरनेट बंद हुआ था उस समय के फ्री हिसाब एंड से। फेयर एग्जाम कंडक्ट हुए हैं? नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं बोल सकता मैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता, पेपर ले रहा था, किसी तरह की परेशानी नहीं कुछ नहीं। चलिए, लोग आपकी के सहपाठी जो हैं वो कह रहे हैं कि परीक्षा में जांच होनी चाहिए क्योंकि गड़बड़ी हुई है। हो भी सकता है, इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते। सीएम ने CID जांच के भी आदेश दिए हैं, क्या लगता है गड़बड़ी हुई है या नहीं? आपको क्या लगता है? गड़बड़ी के बारे हम कैसे कर सकते हैं, हो भी क्या सकता है। आपके सेंटर में कुछ ऐसा? नहीं, मेरा सेंटर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको एक बार फिर बता दें कि छात्र नेता और JLKM के प्रत्याशी रह चुके देवेंद्र नाथ महतो ने आज JSSC कार्यालय के बाहर ये आह्वान किया था कि पूरे झारखंड राज्य से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर महाजुटान करेंगे, साथ ही संवैधानिक तरीके से यहाँ पर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होगा, क्योंकि पूरी राजधानी रांची में इस तरह की चाक चौबंद है, कई सारे चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो फिलहाल इस तरह के प्रदर्शन की कोई भी खबरें नहीं आ रही हैं। हालांकि आगे देखना होगा कि क्या इस तरह की चीज़ें JSSC कार्यालय के बाहर दिखाई देती हैं या फिर नहीं। तो कुछ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश की हमने जाना कि किस तरह से अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये पूरी तरह से जांच का मामला है, अगर जांच होती है तो जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इलाके में पूरी तरह से चाक चौबंद है, ग्रामीण SP ने यहाँ का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ यहाँ पर SDO के द्वारा BNS की धारा 163 लगा दी गई है, जिसके तहत किसी भी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर इस इलाके में करना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इसके साथ आपको दिखा सकते हैं इधर हम जो दृश्य, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन है वो हो रहे हैं। हर एक अभ्यर्थी से यहाँ पर
तैनात जवान उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ अंदर भी कि बिना किसी परेशानी के तमाम जो छात्र हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बड़ी ही आसानी से हो रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।